नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और पीएचडी कर रही हूँ। तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर आऊँ। ये दिवाली का त्यौहार है, साल में एक बार आता है। पर कभी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट है कि पैसे के बगैर दिवाली बेकार है, तो बेरोजगारी के लिए दिवाली नहीं है। कुछ हद तक ये बातें सही हैं, पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारी उम्र है, जो समय है, ये दिवाली इस साल की निकल गई। अब हम अपने त्योहारों को, अपनी चीज़ों को इस शौक में तो नहीं ना ठीक से नहीं मनाएंगे कि हम कमा नहीं रहे हैं, चाहे हम बेरोजगार हैं तो हम त्यौहार के दिन उदास बैठेंगे। जीवन के जो क्षण, जो पल आपको मिल रहे हैं, उस पल का, उस क्षण का आनंद उठाइए। और एक चीज़ ये भी सही है कि इतना किसी के पास कम नहीं है कि वो अपने छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान कर दे या किसी बात का रोना लेकर बैठ जाए। पैसे कम ज़्यादा सबके पास है, कुछ लोगों के पास कम है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा है। एक चीज़ होती है नीयत। अगर आपकी नीयत है तो आप कम में भी खुश रह सकते हैं, अगर नहीं है तो आपका ज़्यादा भी कम पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से बजाय ये ब्लेम करने के कि बेरोजगारों का त्यौहार नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, सबका त्यौहार होता है। हाँ, जो नौकरी वाले हैं वो ज़्यादा धूमधाम से मनाएंगे, जिनके पास नहीं है वो कम में मनाएंगे। और एक कड़वी बात कि आप कब तक बेरोजगार रहेंगे। अगर आप 40 साल के हो गए, आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, तो आपको एक बार खुद सोचना चाहिए कि किस उम्र तक और कब तक आप बेरोजगार रहेंगे। इसके लिए आप किसको दोष दे सकते हैं। अरे 2 साल 4 साल में अगर नहीं कुछ मिलता है तो कुछ करके अपनी बेरोजगारी दूर करिए। और इसके लिए सबसे पहले क्या होता है ना, घर छोड़ के बाहर निकलिए, मार्केट में निकलिए, लोगों से मिलिए। वहाँ पता चलता है कि लोग कर तो रहे हैं, कमा तो रहे हैं। तो फिर उस पे पोस्ट था कि बेरोजगारों का त्यौहार सबका होता है और सबको मनाना चाहिए, क्योंकि एक साल ये हमारे जीवन से निकल गया, ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो हमारे पास जो है, जितना है, हम उसी में अपने त्यौहार को मनाएंगे। खुश रहने के लिए बहुत संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। आप रोज़ आए दिन देखते होंगे कि बड़े बड़े उच्च पदस्थ लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन वो भी सुसाइड कर ले रहे हैं। तो उनके पास तो बहुत पैसा, फिर वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब है कि खुशी पैसे से नहीं आती है। अगर ऐसा होता तो करोड़ों में खेलने वाले जहर और अन्य तरीक़ों से अपने प्राण क्यों त्यागते। तो ये इस बात को काटता है कि खुशी पैसे से नहीं आती। खुशी के लिए आपके अंदर से, जैसे वो जो होता है ना कि आपके अंदर की अंतरात्मा सही होनी चाहिए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तभी आप खुश रह पाएंगे। अगर नहीं चाहते हैं तो पूरी दुनिया की दौलत दे दी जाएगी तब भी खुश नहीं रहेंगे। तो ये ब्लेम कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कमाई कम है, ऐसे है वैसे है, मैं खुश नहीं रहूँगा, इसका ये मतलब है कि आप खुश रहना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि पैसे से और खुशी का कोई लेना देना नहीं। खुशी हमारे सोच पर निर्भर करती है। कोई नमक रोटी खा के भी बहुत खुश रहता है और किसी को सारे 56 भोग मिल जाते हैं, फिर भी उनका पेट भरता नहीं, वो तृप्त नहीं होते हैं। तो ये तो क्लियर है कि खुशी का सीधा संबंध हमारी सोच से है, न कि हमारी आर्थिक स्थिति से। तो ये त्यौहार आप अपने सोच को अच्छा रखिए। जितना भगवान ने आपको दिया है, जो ईश्वर ने आपको दिया है, उसी में से ही बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा करके अपने आप को प्रसन्न रखिए। इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाइए, क्योंकि आजकल लोग ओवर थिंकिंग के चक्कर में, बहुत ज़्यादा सोचने के चक्कर में अवसाद में जा रहे हैं। सब कुछ होते हुए दुखी हैं। जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा है, जिसके पास है वो भी रो रहा है। ये रो क्यों रहा है कि वो ओवर थिंक कर रहा, उसको और चाहिए, ये उसको कम पड़ रहा है खुश रहने के लिए। तो इससे आप बाहर निकलें, अपने परिवार के साथ बैठें। जितना है, अगर आपके पास नहीं मिठाई है तो आप गुड़ खा के भी त्यौहार मनाइए, खुश रहिए। उस दिन जो भी आपके घर में है मिल बांट के रहिए, काम में हाथ बटाइए, हंसी खुशी का माहौल रखिए। अगर नहीं आपके पास लतर झालर है तो आप मिट्टी के दिए ही जला लीजिए, छोटी सी रंगोली बना लीजिए, बच्चों के लिए फुलझड़ियाँ ला दीजिए और परिवार में एक सकारात्मक माहौल रखिए। हो गई। सबसे अच्छा कि अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप खुश हैं। तो प्यारे, इस दिवाली आप बहुत अच्छे से
और बहुत खुशी से मनाइए। पड़ोसी को मत देखिए उसके यहाँ क्या रहा है, आपकी जो क्षमता है अपने यहाँ लाइए, उसमें खुश रहिए। अगले साल ईश्वर चाहेंगे तो आपके यहाँ भी बहुत बेहतर आएगा, इस साल भी आ सकता है। मेहनत करते रहिए, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। और त्यौहार भी जमकर मनाइए। ख़रीदारी अपनी बजट के हिसाब से करिए, बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा, बहुत कंजूसी भी मत करिएगा। बस मुझे छोटा सा वीडियो इसीलिए बनाना था कि सबसे पहले आपकी खुशी मैटर करती है। आप खुश हैं तो आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया की सारी खुशी अपने यहाँ ला सकते हैं। तो अपने अंदर के इंसान को जगाइए, त्यौहार पे उसको खुश करिए। वो खुश होगा तो आपको आगे बढ़ाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।